जानिए मंकी पॉक्स क्या है, इसके क्या लक्षण है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। सुनिए डॉक्टर राहुल गुप्ता से क्रेजी न्यूज़ इंडिया की खास बातचीत में कि मंकी पॉक्स क्या है और इससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके और कैसे आप इन्हें पहचान सकते हैं। सर, हम आपसे मंकी पॉक्स के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार। जो मंकी पॉक्स है, जैसे सभी को मालूम है कि जो कोरोना था कोविड-19, वो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 में ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। पैंडेमिक वो बीमारी होती है जो एक देश से दूसरे देश तक भी फैल जाती है। तो वैसे ही जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स भी WHO ने ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, जो कि एक देश से दूसरे देश में पहुंच सकता है। अभी हालिया ही हमारे हिमाचल में एक पेशेंट मनाली घूमने आया था जो कि मंकी पॉक्स का पॉजिटिव निकला है और उसका इलाज दिल्ली में जो है वो चल रहा है। तो लोगों को सिंपल भाषा में समझाने के लिए कि जैसे कोविड-19 वायरस के द्वारा फैल रहा था, तो मंकी पॉक्स भी वायरस के साथ ही फैल रहा है। और जो इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से मिलते जुलते हैं। तो जो बुखार है, शरीर में दर्दें हैं, ये सामान्य बातें हैं। जितने भी वायरल फीवर होते हैं जिनमें रैश होता है, तो जो बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो चिकन पॉक्स होता है, तो चिकन पॉक्स में जो फफोले बनते हैं, जैसे जलने पे फफोला बनता है, पानी भर जाता है, तो छोटे छोटे फफोले बनते हैं। तो चिकन पॉक्स में वो सबसे पहले, जिसको हम छोटी माता बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो सबसे पहले जो है वो पेट पे उभरते हैं, पेट में सामने आते हैं। उसके बाद वो बाकी शरीर पे फैलता है। और जो स्मॉल पॉक्स है उसको हम बड़ी माता बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो सबसे पहले वो वाले छोटे छोटे जो फफोले पानी से भरे हुए होते हैं, वो फफोले जो हैं वो ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। मुंह और ये खाने वाली नाली है, इसके अंदर तैयार होते हैं सबसे पहले। उसके बाद ये बाजुओं में, टांगों में और बाकी शरीर में फैलते हैं। तो आपने कैसे उसको अलग से पहचानना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मंकी पॉक्स है, ये मंकी पॉक्स सबसे पहले आपके हाथों में या फेस पे जो है वो दिखाई देते हैं, इसके फफोले। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात फफोलों से भी पहले ये है, एक चीज़ होती है हमारे शरीर में, लिम्फ नोड। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो लिम्फ नोड एक गुम्मी की तरह है, ये सामान्य है हमारे शरीर में, कोई बीमारी नहीं है। लिम्फ नोड्स होती हैं, परंतु कोई बीमारी होती है तो उस वक्त इनका साइज़ जो है बढ़ जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में स्तन कैंसर होता है, तो ये जो आर्मपिट वाला एरिया, यहाँ पे लिम्फ नोड बढ़ जाती हैं। टीबी की बीमारी होती है तो गले में लिम्फ नोड बढ़ जाती हैं। तो या कोई सिर में इन्फेक्शन हो तो कान के पीछे की लिम्फ नोड बढ़ जाती हैं, वो गुमियाँ छोटी छोटी आपको महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो मंकी पॉक्स में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये फफोले उभरने से पहले ही, 4-5 दिन पहले ही, ये लिम्फ नोड की गुमियाँ बन जाती हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने कान के पीछे ऐसे करके हाथ फेरे, अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरे, अपने गले के ऊपर हाथ फेरे, फिर बाजू के ये जो एल्बो है इसके यहाँ पे आप अपना चेक करें। और जो वेस्ट कोर्ड, जहाँ पे आप यानी बेल्ट होती है या नाड़ा होता है, यहाँ पे भी पेशाब की जगह के आसपास आप लिम्फ नोड्स के लिए, गुमियों के लिए ज़रूर देखें। और जो हाथों पैरों में अगर फफोले आ जाते हैं तो आप 4-5 दिन लेट हो जाते हो। अगर गुमियाँ पहचान लेते हो आप तो वो सामान्य नहीं है, तो मतलब अभी 4-5 दिन आपके पास हैं चिकन, मतलब ये मंकी पॉक्स अपीयर होने के, वो प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं, तो आप पहले ही उस पर काबू पा सकते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, तो जो मैंने अभी तक पढ़ा है, तो जो हमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है,
तो बच्चों को ये वैक्सीनेशन टीका लगता है तो वो 80% से ज़्यादा जो है वो मंकी पॉक्स में सक्सेसफुल है, कामयाब है। तो कोई भी वैक्सीन अगर 64% से ज़्यादा होती है तो उसको अच्छी वैक्सीन माना जाता है। और जो इसकी दवाई है वो लक्षण आधारित ही दवाई जो है वो दी जाती है। पेशेंट को फीवर है, दर्द है, उल्टी है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो अपनी बीमारी छुपाएं ना, नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर जाएं। और खांसने से, छींकने से, छूने से ये फैलती है। तो कोविड के दौरान जैसा सरकार ने आपको समझाया था और आप लोगों ने साथ दिया था, मास्क का प्रयोग बंद ना करें। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए, कोविड का भी टेस्ट करवाइए और साथ में मंकी पॉक्स के लिए भी डॉक्टर आपको जो है चेक कर लेंगे। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, डरे नहीं। ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है, अगर आप अपने लक्षण खुद पहचान सकते हैं, जैसे मैंने कहा गुम्मी जो बनती है 4-5 दिन पहले ही कानों के पीछे, फ्रंट में, नेक के बैक में, बाजुओं के इधर, और जो बेल्ट वाला पैंट की या नाडे वाला जो सिंपल भाषा में बोलो एरिया है पेशाब के आसपास की जगह पे, वहाँ पे भी गुमियाँ बन वो पहचान लेते हैं तो आपका इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा और बाकी सदस्यों को भी बीमारी होने से बचेगी। तो ये जो बेसिकली एक काम है जो पब्लिक को ही करना है। अगर पब्लिक साथ रहेगी तो जल्द ही हम इस बीमारी से हिमाचल प्रदेश में बच सकते हैं। तो कोरोना के केसेस भी अब लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को हल्के से ना लें। जो मास्क का प्रयोग है वो ज़रूर करें, हाथों की साफ सफाई रखें, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालना करें। मैंने ये भी देखा है कि लोग हॉस्पिटल में आते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन भूल जाते हैं। एक बहाना होता है कि मेरा पेशेंट बीमार है। वो सही बात है, आपका पेशेंट बीमार है, परंतु आप और बीमारी भी के साथ ले जाना चाहते हैं जो कि कोरोना की वजह से हो सकती है, मंकी पॉक्स। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। आप हॉस्पिटल के अंदर ही होते हैं। अगर आपका पेशेंट बहुत सिक है तो आप इमरजेंसी में जाएं सीधा, आपको ओपीडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपीडी में भी आप जो कोविड नियमों की अनुपालना करें तो इससे जो मंकी पॉक्स है उससे भी आपकी सुरक्षा होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे पब्लिक ने हिमाचल प्रदेश सरकार का पहले साथ दिया था, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश कोविड वैक्सीन में 100% टारगेट अचीव करने की बन पाई थी। उसके बाद सेकेंड डोज भी फर्स्ट स्टेट बनी थी हिमाचल प्रदेश। तो लोग जो जागरूकता का साथ है, अपनी पढ़ाई लिखाई जो आपने की है, हमारा शिक्षक स्तर भी बहुत शिक्षा का अच्छा है, तो उसका जो है वो फ़ायदा लाभ उठाएंगे, सरकार की बात को समझेंगे। सरकार तो हर हाल में आपके साथ है, बीमारी बचाने के लिए भी और अगर बीमारी हो जाती है तो उससे ठीक करने के लिए भी। परंतु एक जो गोल्डन रूल हमारे समाज में रहा है वो है इलाज से परहेज अच्छा। तो इस बात को समझे, ये परहेज को अपनाएं और इलाज को अवॉइड करें। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, भय ना रखें। तो जो मंकी पॉक्स है इसको हम सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ बोलते हैं। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है जो अपने आप ठीक होने वाली है। तो 10 दिन के समय में ये अपने आप ठीक हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। परंतु किसी में अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाए तो ये जानलेवा साबित होती है। तो इसलिए डरें भी ना। अगर आप प्रिवेंशन करोगे, बचाव करोगे सरकार के कहे अनुसार, तो सरकार ने जैसे कोरोना काल में आपको सुरक्षित रखा है तो मंकी पॉक्स के टाइम पे भी आपको सुरक्षित रखेगी। सरकार ने पूरी स्थिति पर नज़र रखी है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं आदेश पारित किए हैं मंकी पॉक्स के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि आप चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो चैनल्स का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि हेल्थ एजुकेशन लोगों के बीच जन जन तक पहुंचाने में सरकार की ये लोग बहुत सहायता करते हैं। तो जो पत्रकार भाई बंधु हैं इनका भी सम्मान करें। बहुत ज़्यादा इनका रोल जो है वो रहता है आप लोगों को सुरक्षित रखने में। तो इसी के साथ फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बचाव जो है वो इलाज से हमेशा बेहतर है।
जो पत्रकार आपको सरकार की बात आपके द्वारा पहुंचाते हैं उस चीज़ का सम्मान करें और उस चीज़ को समझें, वो आपके ही भले के लिए है। धन्यवाद।